इस वीडियो में हम लोग 12 के ऑब्जेक्टिव की इंपोर्टेंट 12 क्लास के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव की इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और देखिए, इसको एग्जाम देने जाइए, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात किया जाएगा और पूरे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो बोला गया है, हमारा पहला सवाल है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर यही बात बोला जाए कि अगर निर्वात के लिए, तो निर्वात में 0, निर्वात में कितना होता है? 0, है ना। आगे देखते हैं, अगला सवाल बोला गया है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो पहले देख लीजिए, E बराबर होता है F/Q0। क्या होता है? E बराबर F/Q0। तो आपसे पूछा है किसका मान, बल का मान पूछा है, तो F बराबर EQ। क्या हो जाएगा? F बराबर EQ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है कि विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होगा? तो वोल्टमीटर। क्या होगा इसका बोले तो? वोल्टमीटर। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होगा? वोल्टमीटर। आगे बोला गया है, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन संबंध N का मान संभव नहीं है? तो आपको पढ़ाया गया आवेशों का क्वांटिमीकरण, उसमें बताया गया होगा कि जो N होता है वो पूर्ण संख्या गुणज के रूप में होता है। जो N होता है क्या होता है? पूर्ण संख्या गुणज के रूप में होता है, अर्थात कि ये पूर्ण संख्या में, तो आप देख रहे हैं 4.2 इसका आंसर जो है सही आंसर है। ठीक है, जो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है ना। आगे बोला गया, अगला सवाल देखते हैं। आगे किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतान एप्सिलॉन आर का मान, तो आपेक्षिक परावैद्युतान एप्सिलॉन आर का मान एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बोला गया, पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80। कितना होता है पानी का? तो पानी का होता है 80। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। यहाँ पे पावर में 9 है, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। ठीक है, C मतलब है कूलम में, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, आगे बोला गया है, अगला सवाल देखते हैं। आगे बोला गया, आवेश का बीमा, तो आवेश का ऐसे मीटर होता है कूलम, आवेश का ऐसे मीटर कूलम, और आवेश का बीमा AT या LT। तो आवेश का बीमा हो जाएगा आपका AT, ऑप्शन नंबर ए, है ना। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 25, 10 के पावर 25, यहाँ 10 के पावर 25 है। कितना है? 10 के पावर 25। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसको आप, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 के पावर 25, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 6.25 गुने 10 के पावर 25, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे समझिएगा, परावैद्युता मतलब एप्सिलॉन का मान कुछ मात्रक पूछा है, तो इसका मात्रक होगा FM। क्या होगा? FM, ऑप्शन नंबर डी। FM इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी, FM इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे समझते हैं, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर बोले तो सतह के लंबवत, क्या बोला गया इसका आंसर हो जाएगा? सतह के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए, तो अंदर जैसे ही बोले तो आवेश के मान, या फिर अंदर बोले क्या पूछा है यहाँ पे? फ्लक्स के मान पूछा है 0। अंदर बोले तो क्या हो जाएगा बोले तो 0। अंदर कितना मान हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर किधर है जी? ओ, पूरे क्वेश्चन पहले पढ़ लेने दीजिए। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स बोला गया है, तो गॉस पर में बोला गया है, तो गॉस पर में क्या होता है? फाई बराबर Q/एप्सिलॉन0, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन0। यहाँ पर गॉस पर में हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, Q/एप्सिलॉन0। आगे देखते हैं, विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र हो जाएगा ML3T-3A-1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक स्टैट कूलम बराबर क्या होता है? स्टैट कूलम जो है वो आवेश का सीजीएस मात्रक हुआ स्टैट कूलम। ठीक है, तो एक स्टैट कूलम बराबर क्या बोला गया है? तो एक स्टैट कूलम बराबर बोला गया है 1/3 गुने 10 के पावर -9, 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम, 10 के पावर -9 कूलम, ऑप्शन नंबर डी।
जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आवेशित बोला है, धन आवेशित बोलेगा तो घटेगा, ऋण आवेशित बोलेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी। विद्युतशीलता का ऐसा मतलब क्या है? तो विद्युतशीलता का ऐसा मतलब हो जाएगा न्यूटन n-1 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी एक मिनट देख लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन -1 मीटर m-2 और C2। आगे बोला गया है एक ही पदार्थ की धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश था, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। तो जिस पर प्लस क्यू है उसका जो आवेश है, जिस पर प्लस क्यू है उसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान घटेगा। और जिस पर माइनस क्यू उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। आपको पता है कि जब कोई वस्तु को धन आवेश किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, द्रव्यमान घटेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। अर्थात अगर कोई वस्तु को ऋण आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? ऋण आवेशित किया जाएगा, द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। और धन आवेशित में घटेगा, है ना। तो क्या बोला गया है? तो दूसरे माइनस क्यू है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है? कूलम बल होता है, तो वह ये होता है आपका सी ए, मतलब कि केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है। ठीक है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी होगा वाई जेड के दिशा में, वाई जेड के तल की दिशा में। विद्युत आवेश का क्वांटम रेशियो मात्रक होता है, तो क्वांटम इसका मान हो जाएगा 2.99 गुने 10 के पावर 9 है ना। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू हुआ, ये इसका क्या हुआ? एग्जैक्ट वैल्यू। कभी कभी इसको बोलेगा 3 गुने 10 के पावर 9, तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे समझते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। क्या होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। क्या होता है बोलिएगा तो? संरक्षी। क्या होता है जी? बोलिएगा संरक्षी। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है? तो एक एकांकी चालक के लिए कुल आवेश बटे कुल विभव, कुल आवेश बटे कुल विभव, ये आपका अचर होगा। क्या होगा? आगे बोला गया एक कूलम आवेश में कितने रेशियो? अभी जस्ट बताया गया है कि एक कूलम आवेश में हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 9, 3 गुने 10 के पावर 9, 3 गुने 10 के पावर 9। एक आवेशी चालक किस तरह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एक आवेशी चालक के किसी बिंदु पर बोला है तो तल के लंबवत, सतह क्या हो जाएगा? सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत। ठीक है, आगे बोला गया है, समझिएगा। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावर्तन अपेक्षिक परावर्तन, मतलब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर का मान हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर का मान हो जाएगा 5। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध क्या होगा? तो माइनस डी बटे डी एक्स। और ध्यान रखिएगा कभी कभी आपको माइनस नहीं भी रहेगा तो घबराने की बात नहीं। ठीक है, माइनस डी बटे डी एक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का ऐसा मात्रा कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर ए कूलम मीटर, है ना। सेंटीमीटर मत पढ़िएगा, कूलम मीटर लिखा गया है। ठीक है, आगे बोला गया है एप्सिलॉन नॉट की विमाएं, तो एप्सिलॉन नॉट की विमाएं हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा बोलिएगा? एम -1 टी -3, सॉरी एल -3 एम -1 एल -3 T4A2, ये इसका हो जाएगा बीमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा? केवल। आप ध्यान रखिएगा स्थिर आवेश से इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका मतलब रुका हुआ है, तो उसमें क्या होगा? केवल विद्युतीय क्षेत्र। अगर यही बोलिए गतिशील आवेश है तो गतिशील आवेश में क्या होगा? चुंबकीय और विद्युतीय दोनों होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आगे अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो निम्नलिखित में 2.4 गुने 10 के पावर -19 कूलम, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, आपका इलेक्ट्रॉन वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो पावर होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, तो आप उसको अगर 1 मिनट के लिए 16 मान लेते हैं तो 16 के गुणज में ही होगा, है ना। 1.6 है, 16 गुणज में ही होगा, यानी कि 16 दूना 32,
चौका 64, 16 कम 16, ठीक है। लेकिन 24 नहीं आता है, 24 का अस्तित्व इसमें नहीं होगा, ठीक है। मुक्त आकाश का परावैधता मतलब कि मुक्त आकाश का एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है। ऑप्शन नंबर सी, क्या बोला गया है? ऑप्शन नंबर सी 8.85 गुने 8.85 गुने 10 के पावर -12 FM इनवर्स, है ना। ऑप्शन नंबर सी। यदि दो आवेशों के बीच दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 गुना, उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 1/4 गुना। बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करना है, वीडियो देखिए और एग्जाम देने आइए, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन होने वाला नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बोला गया है वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र वेक्टर E के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? P। इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? P। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा ML-T-3A-1, ए के स्थान पर आई भी हो सकता है, आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर जैसे ही बोल दे उसका मान 0, भीतर बोल दे क्या बोलेगा? 0 बोल देगा उसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर करने हैं जी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बोला गया है एक परावैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? तो एक परावैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, मान 0, क्या हो जाएगा बोले तो? इसका मान हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। आगे समझते हैं एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा आंसर। ऐसे ऑप्शन नंबर बी भी सेम ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ए भी सेम ही है। यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर फ्लक्स का मान पूछा है। तो फ्लक्स का देख लीजिएगा, पहले आवेश दिया गया आपको, आवेश बराबर 10 माइक्रो कूलम, तो इसको पहले कूलम में बदलिए। तो कूलम में बदलने के लिए इसमें 10 के पावर -6 से गुना करेंगे, तो इसका हो जाएगा 10 के पावर -5 कूलम। उसके बाद फाई बराबर होता है ई ए, फाई बराबर क्या होता है? ई ए, फ्लक्स का मान पूछा है, तो ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² गुने ए जो है गोला के लिए, तो गोला का जो फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। अब 4 पाई से 4 पाई मत काट दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। r² से r² हो जाएगा, और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 गुने, या Q आवेश का मान कितना है? 10 के पावर -5 गुने 4 पाई, है ना। 9 चौक 36 पाई, 9 चौक 36 पाई गुने 10 के पावर 9 और 10 के पावर 5, घटेगा तो 10 के पावर 4। ऑप्शन नंबर किधर है? 10 के पावर 4, 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति कूलम, है ना। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर किधर है जी? ऑप्शन नंबर सी, सतह के लंबवत। आगे बोला गया है इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक NC इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, NC इनवर्स। आगे बोला गया है एक बंद पृष्ठ, बंद बोल दे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा, ऐसा ना कि गलती हो जाए बाकी, है ना। बंद बोल दिया है इसमें, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 हो जाएगा। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक बताइए। तो विद्युत धारिता का व्यंजक है, बोला गया किसी चालक में दिया गया आवेश विभवांतर के समानुपाती। तो किसी चालक में दिया गया आवेश यानी Q समानुपाती है V, तो जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे क्या? C, है ना। तो Q बराबर CV। हमसे पूछा है चालक की धारिता, तो C के मान निकालिए, तो V कहाँ जाएगा? भाग में आ जाएगा। C बराबर Q/V, C बराबर क्या होगा? Q/V। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बात करते समझिएगा, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष R पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो λ/2 एप्सिलॉन नॉट λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं
किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होगा। बाबू ध्यान से पढ़िए, गॉस पर में है, भीतर बोल के जीरो मत मार दीजिएगा, ठीक है। जीरो ऑप्शन में है नहीं, बहुत बढ़िया दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/ε0 गुना, क्या होगा 1/ε0 गुना, कोई दिक्कत, ये गॉस पर में है, ध्यान से रखिएगा 1/ε0 गुना। आगे देखिए क्या बोला गया है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र, अंदर बोल दिया है तो अंदर क्या बोल दिया है, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान पूछा है, शून्य हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किससे, एक से, किससे होता है बोले तो एक से। गॉस पर में गीस लिखा गया है, समझ लीजिए यहाँ पे गॉस पर में क्या बोला गया है, गॉस के नियमानुसार। तो गॉस के नियमानुसार क्या होता है, थाई ई बराबर Q/ε0। ऑप्शन नंबर ए। आवेश खोखले गोली चालक के अंदर क्या बोला गया है, अंदर जैसी बोल दिया इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा इसका, जीरो। आगे बोला किसी संधारित्र की धारिता फैराड, क्या होता है, संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है जी, फैराड। संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। विद्युत धारिता की बीमा, तो विद्युत धारिता की बीमा हो जाएगा आपका एम इनवर्स, क्या बोला गया है, एक मिनट रुकिएगा, विद्युत धारिता की बीमा हो जाएगा, विद्युत धारिता की बीमा एम इनवर्स L-2 T के पावर 4 और I के पावर 2, ये देख लीजिए, ये होता है इसका बीमा। ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा बोला गया है, तो E बराबर हाफ CV², बिल्कुल ध्यान रखिएगा, E बराबर हाफ CV²। E बराबर क्या होता है, हाफ CV²। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, E बराबर हाफ CV²। ठीक है बाबू, ध्यान से रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे स्क्वायर में है, ये देखिए E बराबर हाफ CV²। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे। आवेश वितरण से क्या होता है, तो आवेश वितरण मतलब आवेश का मतलब कि आवेश उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ऊर्जा में ह्रास होगा, क्या होगा, ऊर्जा में कमी आएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। आगे बोला गया है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है, इसकी धारिता घटती है, इसकी धारिता क्या होती है, घटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dx, क्या बोला गया है, dV/dx। अब इससे माइनस भी लगा हुआ हो सकता है यहाँ पे, तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, dV/dx, ऑप्शन नंबर सी, dV/dx, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो समांतर पट्टिका संधारित्र धारिता के लिए ε0 A/d, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बोला गया है, r त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता होती है, तो r त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता क्या होगी, ध्यान से रखिएगा, 4πε0 इंटू r स्क्वायर, 4πε इंटू r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है, विद्युत विभव बराबर होता है W/Q, ऑप्शन नंबर बी, W/Q। आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा होती है, तो अभी तुरंत बताया गया, आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा होती है हाफ CV²। क्या होती है बोले तो हाफ CV², 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही, बी सही आंसर हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर में। ठीक है, हाफ CV²। एक फैराड बराबर होता है 1 CV इनवर्स, एक फैराड बराबर क्या होगा, 1 CV इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी, 1 CV इनवर्स। एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल इनवर्स, जूल्स कूलम। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला ही होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बिल्कुल इसमें दिमाग में लगाएंगे, कॉस वाला देख लीजिए, W बराबर PE इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक होता है शून्य। क्या होता है इसका आंसर बोले तो शून्य। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है किसका बोलेंगे तो विद्युत फ्लक्स का, विभव का, धारिता का, क्षेत्र का। तो वोल्ट मीटर होता है आपका विद्युत फ्लक्स का, किसका होता है बोले तो विद्युत फ्लक्स का।
निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन एरियम इनवर्स वीएम इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, वीएम इनवर्स। ठीक है, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु के संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। आगे बोला गया है विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है? फैराड। तो विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है बोलेंगे तो फैराड। धारिता का मात्रा क्या होगा? फैराड। आगे बोला 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़ा गया तो हो जाएगा आपका C/3। क्या हो जाएगा? C/3। क्या हो जाएगा जी? C/3। ध्यान रखिएगा श्रेणी क्रम में है, यानी कि 1/C बराबर 1/C, 1/C और 1/C। देख लीजिए 1/C बराबर हो जाएगा आपका 3/C। आप जब इसको सीधा कीजिएगा तो C बराबर C/3। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी आएगा यहाँ पे कि समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन का अनुपात क्या होगा? इसी में आएगा। तो 9:1 ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? 9:1 ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे बांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? उच्च वोल्टता, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान समझेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद धारिता। तो आप ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे, इसका बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, 20 माइक्रोफैराड ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होगा। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा जी? बताइए। तो एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला का मान, समझिएगा पीला का मान तो फॉर्मूला होता है BB/G। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, BB/G मतलब कि आप कुछ भी समझ लीजिए, है ना। 0 1 2 3 4 5 है ना। पीला का पूछा है, पीला का पूछा है। येलो क्या हो जाएगा? येलो 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। मोबिलिटी का ऐसा मात्रक, तो मोबिलिटी का ऐसा मात्रक ऑप्शन नंबर ए एम्पियर गुने मीटर प्रति न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला गया है आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध, आपको बताया गया था आदर्श ए मीटर का 0, आदर्श ए मीटर का 0। अरे बोलो कहां ध्यान है? आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 और आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत। आदर्श ए मीटर का 0 तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किरचॉफ का पास नियम बोले तो समझ लेना द्वितीय नियम। पास नियम तो क्या बोलना है? द्वितीय नियम। पास नियम तो द्वितीय नियम किसके लिए है तो बताइए। तो पास नियम ऊर्जा के लिए, और प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम उसको बोलते हैं बिंदु नियम, वो आपका आवेश के लिए है। किसके लिए है? आवेश के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा बदल दे, तो परिपथ का वह गुण जो ऊर्जा को ऊष्मा बदल दे उसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम, तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तब विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव वोल्ट मापी से, धारा मापी से, गैल्वेनोमीटर से, विभव मापी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है? 0। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? क्या होता है बताइए? ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। 81 नंबर का सी सही आंसर है, घटता है। आगे देखते हैं किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ा देना चाहिए, इसकी धारा को घटा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, तो 82 के ए। आगे बढ़ते हैं तांबा का कार्यफलन कुछ वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन जो है ऊर्जा का मात्रक है। तो आपको अभी आएगा ई भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो तांबा कार्यफलन कुछ वोल्ट, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं व्हीटस्टोन सेतु की तुलना किया जाता है प्रतिरोधों का 84 के ऑप्शन नंबर ए, 84 के ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं
व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो उच्च एवं निम्न प्रतिरोध, व्हीट स्टोन ब्रिज से उच्च एवं निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है तो उच्चतम एवं निम्नतम प्रतिरोध। ठीक है, आगे बात करते हैं। शोषित विद्युत ऊर्जा होता है, तो शोषित जो ऊर्जा होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। विद्युत हीटर के जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या है? नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको बोलेंगे ओम मीटर। क्या बोलेंगे इसको? ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल की विभव क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ML2 T-3 A-1, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो ऊर्जा को उष्मा बदल दे, तुरंत बताया गया है। ऊर्जा को उष्मा में तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय विभव की बीमा होती है ML2 T-3 A-1, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। फैराड बराबर होता है, 1 फैराड बराबर 96,500, देख लीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 92 के ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया गया है, तो इसका अगर प्रतिरोध बोले तो 4, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना, 4R, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? 4R। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V² बटे R। 1 मिनट रुको, इसको निकाल के देख लेते हैं, है ना। इसको निकाल के देख लेते हैं। P बराबर, शक्ति बराबर पूछा है ना, P बराबर होता है VI। क्या होता है ना? P बराबर होता है VI। क्या होता है? VI। आगे, और ओम के नियम से पढ़े हैं V बराबर IR। क्या पढ़े हैं? V बराबर IR। तो हमको शक्ति पूछा है ना जी, तो P बराबर हम यहाँ पे V के मान डालेंगे, तो IR क्या डालेंगे? IR। अभी पूछा क्या है? परिपथ की शक्ति, तो अब यहाँ पे V के मान डालेंगे IR। क्या होगा जी? एक मिनट, I के मान डालते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बोली तो? I बराबर V बटे R। तो यहाँ पे I के मान डालिए, तो V इंटू I के मान क्या हो गया? V बटे R। तो P बराबर V इंटू V² बटे R। P बराबर V² बटे R। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बिल्कुल, है ना। आगे देखते हैं। बोला गया है किरचॉफ का बिंदु नियम। अभी तुरंत बताया गया था आपको कि आपको अगर पास नियम बोले तो पास नियम में क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब बिंदु नियम तो आवेश संरक्षण के, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बिंदु नियम बोला है तो बिंदु नियम जो है प्रथम नियम है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो बाबू जो इसका उष्मा होगा वो 2 गुना हो जाएगा। उष्मा क्या हो जाएगा? 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए फटाफट, है ना। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट से। किससे मापा जाता है? वोल्ट से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम। कितना होता है? 50,000 ओम, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का। किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का। देखते हैं 101वां सवाल क्या बोला गया है। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजगणितीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए क्या होगा जी? बोलिए। तो 0 से अधिक। क्या होगा? 0 से अधिक। कलम किधर चला गया जी? ये रहा कलम, है ना। 0 से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 0 से अधिक। आगे देखते हैं। किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित क्षेत्र E के बीच संबंध होगा, तो VD क्या बोला गया है? VD समानुपाती E। VD समानुपाती E। क्या बोला गया है बाबू? VD समानुपाती E।
कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड लाल का, लाल पूछा है, बोले थे तुरंत अभी BB रॉय जी, तो आगे कलर बढ़ते हैं 0 1 2, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। लाल का प्रतिरोध क्या हो जाएगा बोली तो 2 हो जाएगा कलर कोड में, है ना। ध्यान रखिएगा, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति होती है अपसरित। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है जी, अपसरित। आगे बोला गया है वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर मापता है, किसको मापता है, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे समझते हैं 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। बोला गया है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। क्या होता है, चांदी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला गया है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन नंबर ABC, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल फॉर्मूला है। ठीक है, आगे समझिएगा। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का 6 होता है, वैसे आप निकाल के देख लीजिएगा, हरे रंग का 6 होता है ना। आगे बोला गया है T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्या होती है ऊष्मा जी, ऊष्मा होती है I²RT। याद कीजिए I²RT क्या होगा, I²RT। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित किसका मान समान रहता है, तो समांतर क्रम समूहन में विभवांतर का मान समान होता है। समांतर क्रम समूहन में विभवांतर का मान समान होता है। वेग वेक्टर बी वेग से गतिशील किसी आवेशित कण को वेक्टर ई था वेक्टर बी के प्रौशिक क्षेत्र से अवक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो ई बराबर VB। इसमें वेक्टर छूट गया है, वेक्टर लगा लीजिएगा, ई बराबर VB। एक तार किसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M सा लंबाई L है को त्रिज्या R के अर्ध रूप के आकार में मोड़ा जाता है। नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण होगा आपका 2m बटे पाई। ऑप्शन नंबर डी 2m बटे पाई। क्या बोला गया है, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उदग्र नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। किस दिशा में लगाया जाएगा, तो बल लगाया जाएगा उत्तर की दिशा में, बल लगाया जाएगा उत्तर दिशा में। आगे बोला गया है चुंबक, क्या बोला गया है, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स के SI मतलब क्या होता है बोलेगा, इसका SI मतलब टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फार्मूला है, फार्मूला बेस सवाल ज्यादा रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल फार्मूला बेस सवाल ज्यादा रहता है, इस पर विशेष ध्यान देंगे आप। ठीक है, और जाने से पहले एक बार फार्मूला पूरे जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया है फार्मूला पूरे टिक करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब बाकी तो आपको ध्यान रखना करेगा, फार्मूला भूल जाते हैं बार बार आप लोग। ठीक है, और डायमेंशन को एक अलग बना के एक अलग उसका नोट बना के रखिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 35 सवाल मारना है 70 में से, काहे नहीं लगेगा आप लोगों को, बताइए तो साल भर क्या किए हैं आप लोग, है ना। और अभी इस सवाल को आराम से देखेंगे। ठीक है, आगे बोला गया है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला गया है ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय गुण क्या होगा, उस पास का चुंबकीय गुण क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, आप ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 120 नंबर सवाल। आगे देखते हैं हम लोग 120 नंबर सवाल। क्या दिया गया सवाल में ना, समरूप वेग से चलायाम आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग से। तो बोला गया था कि जब आवेश चलेगा, आवेश अगर किसी परिपथ के माध्यम चलेगा तो उस अपने बाहर विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर आवेश स्थिर है तो अपने बाहर केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप खास तौर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम
नियम, ध्यान में रखेंगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। आगे देखते हैं, बिल्कुल है ना। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन जो है बाबू किसको नहीं करता है, ध्यान से। तो आपको पढ़ाया गया था साइक्लोट्रॉन का वर्किंग रूल कि साइक्लोट्रॉन जो है एक ऐसी युक्ति है जो धन आवेशित कणों को त्वरित करती है, ध्यान से, है ना। लेकिन अभी देखिए प्रोटॉन है, मार देंगे प्रोटॉन, लेकिन अंतिम में क्या लिखा हुआ है, नहीं करती है ना। इसलिए तो आपको दिया गया सवाल ऐसा, नहीं करती किसको, तो ऋण आवेशित कण को ऐसा नहीं करती है। तो अब देखो बीच में इलेक्ट्रॉन चुपचाप आकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को ना त्वरित नहीं करेगा, ठीक है। आगे समझिएगा, आगे बोला गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज कौन किया भाई, ऑस्टर्ड, कौन किए, ऑस्टर्ड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत क्या होता है बोले तो, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आगे देखिए, चल कुंडली धारा मापे की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। चलिए समझते हैं आगे, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो बी बटे एच, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे समझते हैं, आगे क्या बोला गया है, 127 में बोला गया है लोहा होता है, लोहा प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय। तो लोहा जो है लौ चुंबकीय, लोहा क्या है, लोहा है लौ चुंबकीय। ऑप्शन नंबर किधर है जी, है ये नहीं है, हाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर सी टेरियल है ना। ध्यान समझिएगा, विषुवत रेखा क्या बोला गया है, रुकिए एक मिनट, विषुवत 128 प्लांक स्थिरांक का बीमा ML2 T-1, ML क्या बोला गया है, ML2 T के पावर -1 बोलिए, ठीक है, T इनवर्स बोलिए इसको, कोई दिक्कत, -1 बोलिएगा तो दूसरा चीज हो जाएगा उसका मतलब, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे बोला गया है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 कितना होता है जी, 0। इसको बहा कर देखिए जैसे, अब बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। 2 समान टुकड़ों में तोड़ देने के बाद इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण 2m, कितना हो जाएगा जी, 2m हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण, है ना। निम्नलिखित में किन पदार्थ की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर होती है, तो ऑप्शन नंबर किधर, प्रति चुंबकीय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ध्यान से, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ है। आगे देखते हैं, एक सीधा चालक क्षण पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा, तो सिरों के बीच विभवांतर बढ़ जाएगा, सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है, तब विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर क्या होगा जी, बताइए, π/2 क्या होगा, π/2। आगे देखते हैं, विद्युत एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू होता है, तब इस जगह म्यू ग्रेटर देन 1। आगे समझते हैं, चुंबकशीलता की बीमा क्या होगी, तो चुंबकशीलता की बीमा ML_T-2A-2, समझिएगा, एक के स्थान पर I लिखा गया है, तो आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, ऋणात्मक, क्या होगी उसकी प्रवृत्ति, ऋणात्मक, क्या होगी जी, ऋणात्मक। ध्यान समझेंगे, आगे देखिएगा, आगे बोला गया है कि पृथ्वी चुंबकीय ध्रुवों पर नाथ नहीं है, नति कोण है, क्या बोला गया है, नति कोण, तो ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होगा, 90, और यही बोले विषुवत रेखा पर तो बोलिएगा 0, कितना बोलिएगा, 0। आगे देखते हैं, चुंबकीय, ए बाबू गुंबकीय लिखा हुआ है, समझिएगा, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते दिक्पात का कोण, क्या बोलते हैं, दिक्पात का कोण। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलते हैं, दिक्पात का कोण। आगे बोला गया है, अगला सवाल देखिएगा क्या है, सो अगला सवाल क्या है जी,
चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मतलब, तो चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मतलब क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मतलब क्या होता है बताइए? टेस्ला क्या होता है? टेस्ला। आगे देखते हैं अगला सवाल। चुंबक का चुंबकीय गुण, चुंबक का चुंबकीय गुण क्या होता है? सदिश राशि। क्या होता है? सदिश राशि। आगे समझिए, किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय गुण क्या होगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आधा। अगला सवाल को देखते हैं। जैसे ये चुंबक है, दो बराबर भाग में तोड़ दीजिए इसको, तो इसका चुंबकीय गुण क्या होगा? आधा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आगे समझते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? स्थिर। क्या होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? स्थिर होती है। आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा? 1 MB। क्या होगा? 1 MB। ऑप्शन नंबर 1 ऐसी, ऑप्शन नंबर सी 1 MB। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होती है। लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होती है। आगे समझते हैं, ध्रुव प्रबलता कैसे मतलब क्या होगा? एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ध्रुव प्रबलता कैसे मतलब क्या होगा? जल्दी बोलिए। एम्पियर मीटर। क्या होगा इसका? एम्पियर मीटर। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला चुंबकीय फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स का बीमा क्या होगा? जल्दी बोलिए। LT इनवर्स। क्या होगा? LT इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि शैथिल्य परिचय करते हैं, क्या करता है जी? लौ चुंबकीय पदार्थ। क्या करता है? लौ चुंबकीय पदार्थ। लौ चुंबकीय पदार्थ क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं क्या? अनुचुंबकीय। क्या हो जाते हैं? अनुचुंबकीय। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति n हो, तब क्या होगा? तब यही होगा कि n² समानुपाती BH, n² समानुपाती BH। ठीक है, आगे बोला गया है, आगे क्या बोला गया है? 1 हेनरी। 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 10 के पावर 3। क्या बोला गया जी? 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 mH। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के बीच समानुपातिकता का संबंध क्या होगा? तो U समानुपाती I², U समानुपाती I²। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट E2/2 के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है? डायनमो की क्रिया सिद्धांत है। डायनमो जो है बाबू, ध्यान से रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, एक परिचालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। N फेरों की इस परिचालिका का स्वप्रेरक क्या होगा? तो इसका स्वप्रेरक जो हो जाएगा बाबू, ध्यान से रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, μ0N2A/L। ठीक है, आगे बोला गया है, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा क्या आता है? उच्च वोल्टता। क्या किया जाता है? उत्पन्न, उच्च वोल्टता उत्पन्न किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? उच्च वोल्टता उत्पन्न किया जाता है। प्रेरक कुंडली का व्यवहार किया जाता है, तो प्रेरक कुंडली के व्यवहार विसर्जन नलियों को चलाने के लिए किया जाता है ना। आगे देखिए, लेंज का नियम संबंधित है, लेंज का नियम पालन करता है। तो लेंज का नियम जो बाबू ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, प्रेरकत्व L में बहने वाली I धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है, तो Li²/2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि डीए क्षेत्र में पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तो तब डीए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स BDA cos θ। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है? अवमंदित। क्या हो जाती है? अवमंदित। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान किया जाता है, तब वह गर्म हो जाता है, क्योंकि
जो दिश धारा होती है क्या होती है बाबू, जो भंवर धारा होती है, भंवर धारा क्या वो गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो एल बटी आर की बीमा क्या होगी, तो एल बटी आर की बीमा सीधा टी हो जाएगा, ठीक है, M0 L0 T, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए अन्योन्य प्रेरण का मात्रक क्या होगा, हेनरी, क्या होगा, हेनरी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कार कौन किए थे, फैराडे, कौन किए थे, फैराडे, ऑप्शन नंबर डी। एक चुंबक के बंद चालक के निकट स्थित चालक में धारा उत्पन्न कर किया सकती है यदि चालक और चुंबक, ये चुंबक है, चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो, चालक और चुंबक के बीच क्या हो, आपेक्षिक गति हो। आगे देखते हैं स्वप्रेरकत्व का ऐसे मतलब क्या होगा, हेनरी, स्वप्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना की खोज कौन की है बाबू बताइए तो, फैराडे, किसके द्वारा किया गया, फैराडे के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से, लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। प्रत्यावर्ती RMS और प्रत्यावर्ती शिखर मान I0 के बीच संबंध क्या होगा, 707 किधर है ना, ध्यान में रखेंगे ये मान, IRMS बराबर 0.707 I0, ठीक है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान ओमेगा एल, क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, ऑप्शन नंबर बी, है ना। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी शक्ति, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए धारतीय प्रतिघात होता है, धारतीय प्रतिघात होगा 1/ओमेगा सी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान के लिए क्या करते हैं बाबू बताइए, शिखर मान के लिए इसका हो जाएगा आपका 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान होगा 220√2 वोल्ट, 220√2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है, क्यों, ताकि भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I 5 cos ओमेगा टी तथा एम्पियर तथा विभव भी 200 sin ओमेगा टी वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको डेक्चर माना जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर में विद्युतीय ऊर्जा का उष्मा रूपांतरण को क्या कहा जाता है, ताम्र क्षय, क्या कहता है, ताम्र क्षति। ट्रांसफार्मर में बोला जाएगा क्षति के बारे में, ताम्र क्षति, लौ क्षति, और क्या होता है जी बताइए, और फ्लक्स क्षति, भंवर धारा क्षति, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, शिथिल क्षति। आगे बोला गया है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा, ओम, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा, ओम, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा जी, ओम। हेनरी मात्रक होता है प्रेरकत्व का, हेनरी किसका मात्रक होता है, प्रेरकत्व का। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया देखिए 1/L ओमेगा की क्या होती है, किसी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, कोई नहीं इनमें से। आगे देखिए गैल्वेनोमीटर की वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत होती है, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध का, किसका होता है, उच्च प्रतिरोध का। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी 220√2 वोल्ट। आपको याद होगा I0/√2 फॉर्मूला लगा दीजिए, I0/√2, ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है, समझिए एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर क्या है 60 sin 100 πt, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करें और आवृत्ति भी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो बाबू ध्यान रखिएगा आपका 60 जो हो गया ये आपका वर्ग माध्य मूल मान हो गया, ठीक है, नहीं 60/2 √3/30√2 और उसके बाद 50 हर्ट्ज, ये कैसे हुआ समझा जाते हैं आपको, समझिएगा। जो साइन ये यहाँ पे दिया हुआ था, ये साइन के बगल में ये आपका किसका मान है, तो ये आपका है कोणीय संवेग का मान, और कोणीय संवेग का मान क्या होता है 2πf, क्या होता है ओमेगा बराबर 2πf,
है ना। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो जब देखिएगा तो 50 दो जो है उन्हें गुना में रहेगा, भाग में आ जाएगा, 100 को काटेगा 50 बार में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे समझते हैं, आगे क्या बोला गया है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय, शक्ति व्यय बोला गया है केवल प्रतिरोध में होता है, केवल प्रतिरोध में होता है। शक्ति व्यय किसमें होता है जी, प्रतिरोध में, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगे बोला गया है, यदि प्रत्यावर्ती धारा और मतलब कि ईएमएफ विद्युत वाहक बल, ठीक है, के बीच कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्या होगा बताइए, साइन फाई है, फाई में दिया हुआ, बताइए साइन फाई कॉस फाई, बताइए क्या होगा, कॉस फाई होगा। वैसे पेपर इसको देख लेना, कॉस फाई क्या होगा इसका आंसर, कॉस फाई। आगे बोला गया है, आगे क्या बोला गया है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होगा तो कलांतर शून्य हो जाएगा, कलांतर क्या हो जाएगा, कलांतर शून्य हो जाएगा। आगे समझते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से उच्च विभव निम्न धारा, उच्च विभव और निम्न धारा, उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होती है, ठीक है। प्रतिबाधा प्रतिघात मतलब रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम, क्या होता है इसका मात्रक, ओम, क्या होता है बाबू बोली तो ओम। तब तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा, तब तार ए मीटर क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या मापता है जी, उच्च मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग मान, ऑप्शन सी। आभासी धारा का मान क्या होता है, आभासी धारा का मान शिखर धारा बाई 2 आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है, 1/√2, 1/√2। आगे बोला गया है एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए क्या होता है भाई बताइए, ओमेगा 2, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र क्या बोलते हैं, डायनमो, क्या बोलते हैं, डायनमो। क्या बोला गया है इसको, इसका ऑप्शन कटा हुआ है, यही से दिख जाएगा, नहीं होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं, छोड़िए। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित होती है। तो धारा का आवृत्ति पूछा है, कुछ नहीं करना है। ओमेगा बराबर क्या होता है जी बताइए तो, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, क्या होता है 2 पाई एफ। ओमेगा के मान दिया गया 100 पाई, कितना दिया गया है 100 पाई, 100 पाई, तो 2 पाई एफ, पाई से पाई खत्म, 2 से ही 50 बार में, तो आपका एफ का मान हो गया 50, कितना हो गया 50। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की अवस्था शर्त है, शर्त क्या है इसका, तो इसका शर्त यही है कि ओमेगा एल बराबर क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। आगे देखिए क्या सवाल बोला गया है, आगे बोला गया है यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में क्रमशः N1 N2 लपेटे हैं, तो इसमें बोला गया N2 ग्रेटर देन N1, N2 ग्रेटर देन N1, ध्यान रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा, आई साइन फाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, एक गर्म तार ए मीटर क्या मापता है, तो गर्म तार ए मीटर मापता है, वो बताइए गर्म तार ए मीटर क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का मान, प्रत्यावर्ती का मूल माध्य मान और प्रत्यावर्ती का तत्कालिक मान, प्रत्यावर्ती शिखर मान। तो इसका आपका आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, वैसे इसका आप कंफर्म कर लेंगे इसको, ठीक है। एक बार आगे देखते हैं, आगे बोला गया है अपचाई ट्रांसफार्मर, क्या बोला गया है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या होता है बाबू आपका, वोल्टेज घटती है। आगे बोला गया है एलसीआर परिपथ में विद्युतीय अनुनाद होने के लिए क्या इसका है, तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। इस क्वेश्चन को एक बार और कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं,
अब मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। ये 200 क्वेश्चन का हो गया, 200 क्वेश्चन का अगला नेक्स्ट पार्ट में बन जाएगा वीडियो, ठीक है। इसको देखिए आराम से और मिलते हैं फिर। देख के आराम से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर बनाना है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 400 क्वेश्चन का वीडियो है पूरा, ठीक है। पार्ट 2 में मिलते हैं हम, ठीक है।